पांडवों और कौरवों के जन्म से लेकर अज्ञातवास तक की पूरी कहानी नीचे विस्तार से दी गई है। पांडवों और कौरवों का जन्म और बाल्यकाल। हस्तिनापुर के राजा शांतनु के बाद उनके पुत्र विचित्रवीर्य सिंहासन पर बैठे, लेकिन उनकी अल्पायु में मृत्यु हो गई। तब राज्य को उत्तराधिकारी विहीन होने से बचाने के लिए माता सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास को स्मरण किया। वेदव्यास द्वारा संतान उत्पत्ति। वेदव्यास ने नियोग परंपरा के अनुसार विचित्रवीर्य की रानियों से संतान उत्पन्न की। धृतराष्ट्र अंबिका से जन्मे, जो जन्म से ही अंधे थे। पांडु अंबालिका से जन्मे, जो शारीरिक रूप से दुर्बल थे। विदुर एक दासी से जन्मे, जो अत्यंत बुद्धिमान, धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे। अंधे होने के कारण पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। 1. पांडु का श्राप और पांडवों का जन्म। शिकार के दौरान पांडु से अनजाने में एक ऋषि युगल का वध हो गया। मरते समय ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि यदि वे अपनी पत्नी से संबंध बनाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप से दुखी होकर पांडु राजपाट त्याग कर अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन चले गए। कुंती को एक दिव्य मंत्र प्राप्त था, जिससे वे देवताओं का आह्वान कर संतान प्राप्त कर सकती थीं। इस मंत्र से पांडवों का जन्म हुआ। माता देवता, पुत्र पांडव। प्रतीक कुंती, धर्मराज यम, युधिष्ठिर धर्म और सत्य के प्रतीक। कुंती, वायुदेव भीम, असीम बलशाली। कुंती, इंद्र अर्जुन, महान धनुर्धर। माद्री, अश्विनी कुमार नकुल और सहदेव, कुशल योद्धा। श्राप के कारण पांडु का निधन हो गया। माद्री सती हो गईं और कुंती पांचों पांडवों को लेकर हस्तिनापुर लौट आईं। 2. कौरवों का जन्म। इधर धृतराष्ट्र और गांधारी के सुपुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन, दूसरा था दुःशासन। कौरवों की संख्या अधिक थी, परंतु पांडव गुण, बल और धर्म में श्रेष्ठ थे। 3. बाल्यकाल में वैर की शुरुआत। गुरुजनों के संरक्षण में पांडव और कौरव एक साथ बड़े हुए, परंतु दुर्योधन को पांडवों से ईर्ष्या होने लगी, विशेषकर भीम की शक्ति और अर्जुन की प्रतिभा से। दुर्योधन ने भीम को विष देकर मारने का प्रयास किया। यहीं से पांडवों और कौरवों के बीच वैर की नींव पड़ गई। गुरु द्रोणाचार्य के अधीन शिक्षा। पांडवों और कौरवों की शिक्षा के लिए महान ब्राह्मण और महायोद्धा गुरु द्रोणाचार्य को राजकुमारों का गुरु नियुक्त किया गया। अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य बने। उनकी एकाग्रता अद्भुत थी। भीम गदा विद्या में, जबकि युधिष्ठिर नीति और धर्म में निपुण थे। 1. एकलव्य की कथा। निषादराज हिरण्यधनु के पुत्र एकलव्य को द्रोणाचार्य ने शिष्य बनाने से मना कर दिया। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर स्वयं अभ्यास किया और महान धनुर्धर बन गया। जब द्रोणाचार्य को पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ बन सकता है, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में उसका दाहिना अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने सहर्ष अंगूठा दान कर दिया। 2. अस्त्र प्रदर्शन समारोह। शिक्षा पूर्ण होने पर आयोजित समारोह में अर्जुन ने अद्भुत धनुर्विद्या से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इसी समय एक अज्ञात योद्धा कर्ण ने प्रवेश किया और अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। उसकी जाति पूछे जाने पर उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया। अपमान से व्यथित कर्ण को दुर्योधन ने अंग देश का राजा बना दिया। इससे कर्ण दुर्योधन का आजीवन मित्र और पांडवों का शत्रु बन गया। इस प्रदर्शन के बाद वैर की अग्नि और प्रज्वलित हो गई। लाक्षागृह षड्यंत्र और द्रौपदी स्वयंवर। पांडवों की बढ़ती लोकप्रियता देखकर दुर्योधन का द्वेष प्रबल हो गया। उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को समाप्त करने की योजना बनाई। 1. लाक्षागृह का षड्यंत्र। दुर्योधन ने वाराणावत में लाख, घी और ज्वलनशील पदार्थों से एक भवन बनवाया, लाक्षागृह। उद्देश्य था पांडवों को उसमें जिंदा जला देना। धृतराष्ट्र ने पांडवों को वहां विश्राम के लिए भेजा, परंतु विदुर के गुप्त संकेत से युधिष्ठिर को षड्यंत्र का पता चला। पांडवों ने एक सुरंग बनवाई और एक रात माता कुंती के साथ भवन से निकल गए। आग में एक निषाद स्त्री और उसके पुत्र के जल जाने से सबको यही लगा कि पांडव मारे जा चुके हैं। 2. द्रौपदी स्वयंवर। पांडव जंगलों में ब्राह्मण वेश धारण कर भटकने लगे। वे पंचाल देश पहुंचे, जहां राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रचा था। स्वयंवर की शर्त थी एक घूमती हुई मछली की आंख को नीचे रखे जलपात्र में देखकर भेदना। ब्राह्मण वेश में अर्जुन ने धनुष उठाया और लक्ष्य भेद दिया। द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहनाई।
पांडव द्रौपदी को लेकर कुटिया पहुंचे और कुंती से कहा, माता, आज हम भिक्षा लाए हैं। अनजाने में कुंती ने कहा, जो लाए हो आपस में बांट लो। माता की आज्ञा को धर्म मानकर द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। 3. इंद्रप्रस्थ की स्थापना। पांडवों के जीवित होने का समाचार सुनकर हस्तिनापुर में हलचल मच गई। राज्य में शांति के लिए हस्तिनापुर का विभाजन हुआ। पांडवों को खांडव प्रस्थ मिला, जिसे उन्होंने सुंदर नगरी इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। राजसूय यज्ञ और चौपड़ का विनाशकारी खेल। इंद्रप्रस्थ की स्थापना के बाद पांडवों की शक्ति बढ़ने लगी। 1. राजसूय यज्ञ और शिशुपाल वध। भगवान श्रीकृष्ण की प्रेरणा से युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। चारों दिशाओं में पांडवों ने राजाओं को पराजित कर युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार कराई। यज्ञ भव्य रूप से संपन्न हुआ। यज्ञ के दौरान श्रीकृष्ण को प्रथम पूजन का सम्मान दिया गया, जिसका विरोध करने पर श्रीकृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। 2. दुर्योधन का अपमान। मायासुर द्वारा निर्मित सभा भवन में दुर्योधन जल और भूमि में भेद नहीं कर सका और बार बार गिरा। द्रौपदी व भीम ने हंसी उड़ाई। इस अपमान ने दुर्योधन के हृदय में प्रतिशोध की आग भर दी। 3. चौपड़ का षड्यंत्र और द्रौपदी चीरहरण। शकुनी ने चौपड़ के खेल में युधिष्ठिर को जुए का निमंत्रण दिया। धर्म के बंधन में बंधे युधिष्ठिर खेल से इनकार न कर सके। शकुनी की चालों से युधिष्ठिर एक एक कर अपना राज्य, अपने भाई, स्वयं को और अंत में द्रौपदी को दांव पर लगाकर हार गए। दुशासन ने द्रौपदी को केश पकड़कर सभा में घसीटा। द्रौपदी ने श्रीकृष्ण को पुकारा। श्रीकृष्ण के चमत्कार से द्रौपदी का चीर अंतहीन हो गया और उनकी लाज बच गई। वनवास का निर्णय। धृतराष्ट्र के हस्तक्षेप से पांडवों को मुक्त किया गया, परंतु पुनः जुए में हारने के बाद उन्हें 13 वर्षों का वनवास, 12 वर्ष वन में जोड़ 1 वर्ष अज्ञातवास स्वीकार करना पड़ा। वनवास, परीक्षाएं और अज्ञातवास। पांडव द्रौपदी सहित 13 वर्षों के वनवास के लिए निकल पड़े। 1. वनवास की परीक्षाएं। वन में सूर्यदेव ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया, जिससे भोजन की कमी नहीं हुई। अर्जुन ने कठोर तप किया और भगवान शिव से पाशुपतास्त्र तथा अन्य दिव्यास्त्र प्राप्त किए। एक दिन सिंधु देश के राजा जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण करने का प्रयास किया, पर पांडवों ने उसे पराजित कर छोड़ दिया। यक्ष प्रश्न। धर्म परीक्षा। वन में चारों भाई पानी पीने गए और यक्ष के प्रश्नों का उत्तर न देने पर मूर्छित हो गए। युधिष्ठिर ने यक्ष धर्मराज के सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया और अपने भाइयों को जीवित कराया। ये युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा की सर्वोच्च परीक्षा थी। 2. अज्ञातवास की तैयारी। 12 वर्षों का वनवास पूर्ण होने पर पांडवों ने 13वें वर्ष मत्स्य देश राजा विराट का राज्य में छद्म वेश में अज्ञातवास का निश्चय किया। पांडव। छद्म नाम। भूमिका। युधिष्ठिर, कंक, द्युतकार, भीम, बल्लव, रसोइया, अर्जुन, बृहन्नला, नृत्य गुरु, नकुल, अश्वपाल, अश्वशाला प्रमुख, सहदेव, ग्वाल, गौशाला प्रमुख, द्रौपदी, सैरंध्री, रानी की दासी। अज्ञातवास और कीचक वध। पांडवों ने मत्स्य देश में अपने वचनों का पालन करते हुए जीवन आरंभ किया। 1. कीचक का अत्याचार और वध। रानी सुदेशना का भाई और मत्स्य देश का सेनापति कीचक ने द्रौपदी सैरंध्री पर कुदृष्टि डाली और उसका अपमान किया। द्रौपदी के कहने पर भीम ने एक रात कीचक को मल्लयुद्ध में मार डाला। कीचक की मृत्यु से विराट नगर में हलचल मच गई, पर पांडवों की पहचान गुप्त ही रही। 2. कौरवों का आक्रमण। कीचक की मृत्यु और विराट की सेना की कमजोरी का समाचार सुनकर दुर्योधन ने मत्स्य देश पर आक्रमण की योजना बनाई और विराट की गायें लूट लीं। राजकुमार उत्तर अकेले युद्ध में जाने को मजबूर हुए।